पाकिस्तान ने एक बार फिर से सिंधु जल संधि पर बयान देते हुए भारत को घेरने की कोशिश की है और इस दफा पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह सामने आए हैं। शाह ने रविवार को अपने एक बयान में कहा कि सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है और इस संधि को एक पक्ष नहीं तोड़ सकता है और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरीके से लागू है। भारत ने बीते साल अप्रैल में कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद IWT को निलंबित कर दिया था। इस पर पाकिस्तान ने लगातार आक्रामक रुख दिखाया। पाकिस्तान ने अपने हिस्से के पानी को रोके जाने पर युद्ध तक की धमकी दे दी है और इस मामले को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मध्यस्थता न्यायालय तक लेकर गया है। अब इस पर सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह ने बात की है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए पाकिस्तान के सिंधु जल कमिश्नर मोहम्मद मेहर अली शाह ने कहा है कि जहां तक भारत की ओर से सिंधु जल संधि को निलंबित करने का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि निलंबन शब्द अंतर्राष्ट्रीय संधि कानून के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। ये एक मनगढ़ंत शब्द है। हमारा मानना है कि भारत भी ये समझता है कि वो संधि को निलंबित या समाप्त नहीं कर सकता है। शाह ने कहा कि इस संधि को राजनीतिक तनावों और विवादों का सामना करने के लिए सावधानी पूर्वक बातचीत करके बनाया गया था। इसे विवाद समाधान तंत्र को एक तरफा कार्रवाई को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। पाकिस्तान का पानी बंद करने या आंशिक रूप से रोकने की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा है कि उनके देश के लिए पानी की कोई तय मात्रा तय नहीं है। पश्चिमी नदियों की प्राकृतिक पैटर्न से पाकिस्तान को पानी मिलना अब तक चिनाब, झेलम और सिंधु नदियों में प्राकृतिक पैटर्न में पानी आ रहा है। शाह ने दोहराया कि पाकिस्तान को पानी का बहाव कम करने का कोई भी कदम युद्ध का कार्य माना जाएगा। तो आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी को बांटने वाली सिंधु जल संधि 1960 के दशक की है और ये बीते साल कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद चर्चा में आई है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाने का ऐलान किया था। इसमें संधि को निलंबित करते हुए पाकिस्तान की तरफ जाने वाली पानी रोकना भी शामिल है। वहीं केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के जल संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल पर काम तेज कर दिया है। इसी सिलसिले में केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर भी पहुंचे हैं। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि पाकिस्तान की आपत्तियों या दबाव की परवाह किए बिना भारत अपने जल विद्युत प्रोजेक्ट्स को पूरा करेगा। मंत्री ने रियासी, रामबन और किश्तवाड़ जिलों में चल रही NHPC की परियोजना का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सरकार का मकसद चिनाब नदी के पानी का राष्ट्रहित में पूरा उपयोग करना है। केंद्रीय मंत्री ने सबसे पहले रियासी में चिनाब नदी पर बने सलाल पावर प्रोजेक्ट का दौरा किया और उन्होंने जलाशय में जमी गंदगी को तेजी से हटाने के निर्देश भी दिए। आपको जानकारी दे दें कि सिल्ट हटने से डैम की क्षमता बढ़ेगी और पानी का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। ये कदम इसलिए अहम है क्योंकि पाकिस्तान वर्षों से इन प्रोजेक्ट्स में अड़ंगे लगाता आ रहा है। IWT के निलंबन के बाद भारत ने अब कड़ा रुख अपना लिया है। आपको बता दें कि मनोहर लाल ने किश्तवाड़ जाते समय रास्ते में 1856 मेगावाट की विशाल सलालकोट जल विद्युत परियोजना का हवाई सर्वे किया और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरीके से लागू है। भारत ने बीते साल अप्रैल में कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद IWT को निलंबित कर दिया था। इस पर पाकिस्तान ने लगातार आक्रामक रुख दिखाया। पाकिस्तान ने अपने हिस्से के पानी को रोके जाने पर युद्ध तक की धमकी दे दी है और इस मामले को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मध्यस्थता न्यायालय तक लेकर गया है। अब इस पर सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह ने बात की है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए पाकिस्तान के सिंधु जल कमिश्नर मोहम्मद मेहर अली शाह ने कहा है कि जहां तक भारत की ओर से सिंधु जल संधि को निलंबित करने का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि निलंबन शब्द अंतर्राष्ट्रीय संधि कानून के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। ये एक मनगढ़ंत शब्द है। हमारा मानना है कि भारत भी ये समझता है कि वो संधि को निलंबित या समाप्त नहीं कर सकता है। शाह ने कहा कि इस संधि को राजनीतिक तनावों और विवादों का सामना करने के लिए सावधानी पूर्वक बातचीत करके बनाया गया था। इसे विवाद समाधान तंत्र को एक तरफा कार्रवाई को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है।
पाकिस्तान का पानी बंद करने या आंशिक रूप से रोकने की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा है कि उनके देश के लिए पानी की कोई तय मात्रा तय नहीं है। पश्चिमी नदियों की प्राकृतिक पैटर्न से पाकिस्तान को पानी मिलना अब तक चिनाब, झेलम और सिंधु नदियों में प्राकृतिक पैटर्न में पानी आ रहा है। शाह ने दोहराया कि पाकिस्तान को पानी का बहाव कम करने का कोई भी कदम युद्ध का कार्य माना जाएगा। और इसके बाद उन्होंने रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का दौरा किया है और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने रतले प्रोजेक्ट में डैम कंक्रीटिंग कार्य की आधारशिला रखी। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक कहा कि प्रोजेक्ट को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। अब किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही साथ इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज मैं विभिन्न परियोजनाओं के लिए जम्मू कश्मीर आया हूं। मैंने सलाल प्रोजेक्ट का दौरा किया और यहां पर सलाल कोट का हवाई सर्वे भी किया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि इन प्रोजेक्ट्स में कई चुनौतियां थी, लेकिन अब काम आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। मंत्री ने कहा कि इसे समय पर पूरा करके NHPC 800 मेगावाट बिजली पैदा करेगा और इससे देश की बिजली उत्पादन क्षमता में काफी योगदान मिलेगा। सरकार की ये सक्रियता बताती है कि भारत अब जल सुरक्षा को लेकर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है।